हाय लियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये वीडियोस मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि दिसंबर की जब मैंने वीडियोस बनाई तो मैंने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप में चेंज करके जो जनवरी या 2021 है, नया साल है, वो अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। और इसलिए मैं जनवरी की वीडियोज़ जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक वो विंडो देना चाहती हूँ जहाँ पर आप दिसंबर की वीडियोज़ देखिए किन चीज़ों पर आपको वर्क करना है, जनवरी की वीडियोज़ देखिए किन चीज़ों पर आपको वर्क करना है, और अपने आप पे वर्क करके 2021 जो है वो अपने लिए और बेहतर आप बना पाएंगे। और यही टैरो कार्ड्स की एक ब्यूटी होती है कि वो आपको एक्चुअल में एक लिबर्टी देते हैं जहाँ पे आप अपने आप पे काम करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2021 में आपकी सोल ग्रोथ जो है वो क्या रहेगी। तो सोल पाथ के लिए या सोल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है और किस तरह आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो ग्रो होने वाली है 2021 में। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2021 की। तो जनवरी का महीना मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कुछ डिलेज़ आपके लाइफ में ख़त्म होंगे जनवरी के महीने में। तो काफ़ी चीज़ों को जिनको लेकर आपके लाइफ में डिलेज़ होते जा रहे थे, या जिनको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, या जिनको लेकर आपके माइंड में काफ़ी नेगेटिविटी या सैडनेस थी, वो डिलेज़ जो हैं वो ख़त्म होंगे और आपको एक नई होप या एक नई उम्मीद जो है वो दिखाई देगी। नंबर 5 आपके कार्ड्स में काफ़ी रिपीट हुआ है, और नंबर 5 जो होता है वो चेंज का नंबर होता है और मेजर चेंज का नंबर होता है। नंबर 5 मेजरली आपकी लाइफ में शिफ्टिंग जो है वो बताता है। और वही मुझे इस महीने आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हैं जो इस महीने में होने वाले हैं। इन मेजर चेंजेस के साथ आपने कोशिश करनी है कि इस महीने आपने किसी भी तरह की बहस नहीं करनी है किसी के साथ, अवॉइड करने हैं आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड करना है बहस में पड़ना। और साथ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि कुछ चांसेस हैं, मुझे ऐसे कार्ड्स लग रहे हैं जहाँ पे चीटिंग के, या क्योंकि डेविल है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वैंड्स है, कहीं किसी तरह की चीटिंग, 5 ऑफ कप्स है, किस तरह की चीटिंग का, किस तरह की ऐसी चीज़ का कार्ड है। हो सकता है आपके साथ इस महीने में हो सकता है पीछे कभी हुई हो। तो लास्ट में जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड बोलता है कि अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, या जो आपके लिए जस्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो जस्टिस डेफिनेटली है, इसी वजह से आपको घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँगी, एक तो इस महीने एडिक्शन से अपने आप को कोसों दूर रखिए, जितने दूर रख सकते हैं। किसी तरह की भी कोई एडिक्शन जो है वो इस महीने आपके लिए हानिकारक होगी, चाहे वो ड्रिंक करना है, चाहे वो स्मोक करना है, चाहे वो बहुत ज़्यादा सोना है, चाहे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना है, चाहे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना है। किसी भी तरह की एडिक्शन जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, रात बहुत ख़राब होगी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। तो हर तरह की एडिक्शन से आपने अपने आप को दूर रखना है इस महीने। दूसरा, इस महीने आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट, बहस या लड़ाई झगड़े से दूर रखें, क्योंकि इसका आपकी इमोशनल हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी तरह का झगड़ा, किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इस महीने आपने अवॉइड करने हैं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपने इस महीने अवॉइड करनी है, क्योंकि मुझे ओवरऑल आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जिनमें कुछ करके सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं आई पूरी तरह से। इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आपकी इमोशनल हेल्थ पे हो सकता है। उसके अलावा हार्मोनल हेल्थ का आपने अपना ध्यान रखना है। तो हार्मोन वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होने वाला है, क्योंकि मून कार्ड जो है वो बिगिनिंग में है, मंथ के आगे नहीं है, आगे कार्ड्स चेंज है। तो इसलिए हार्मोनल फिर भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। तो अपनी हेल्थ का इस महीने ध्यान रखिए। और लाइक आई सेड, सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है इमोशनल हेल्थ का, और किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, तो टेम्परेंस का कार्ड है, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, अपने थॉट्स को बैलेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली जस्टिस है, तो चीज़ें जो है वो अच्छे के लिए फ्लो होंगी। और साथ में 3 ऑफ वैंड्स भी है। 3 ऑफ वैंड्स बोलता है कि आपकी शिप्स आ रही हैं, जो चीज़ें आप चाहते हो वो होने वाली हैं, आप बहुत पास हो अपने गोल के। इस टाइम पे आपको भागना नहीं है, इस टाइम पे आपको अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना है, या अपने इमोशंस के साथ या माइंड के साथ कुछ गलत नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपने आप पे आपने अपनी हेल्थ पे आपने ध्यान देना है इस महीने।
बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने मुझे एक भी पेंटिकल का कार्ड जो है वो आपके कार्ड्स पे नहीं आया है, लेकिन आपके चक्रा ऑफ द मंथ में मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो मैं ये बोलूँगी कि इस महीने नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल सेंटर कार्ड है आपका, तो इसीलिए इस महीने ऐसा नहीं है कि मनी फ्लो नहीं होगा। 9 ऑफ पेंटिकल सेंटर कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस का कार्ड होता है या मनी फ्लो का कार्ड होता है या चीज़ें बेहतर होने का कार्ड होता है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में यहाँ एक छोटी सी स्नेल होती है, और उस स्नेल का मतलब है चीज़ें ग्रो होंगी या मनी आएगा, लेकिन बहुत स्लो पेस पे आएगा। और ये भी हो सकता है कि कहीं किसी तरह से आपको किसी से कुछ पैसे लेने हो, किसी ने आपके कुछ पैसे देने हो, उस सिचुएशन में किसी तरह का आपके साथ धोखा हो जाए, या आपको केयरफुल रहना है कि क्योंकि मनी नहीं है, मनी की प्रॉब्लम, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम है, बट मैं ये बोलूँगी कि थोड़ी सी मनी के साथ स्ट्रगल हो सकती है, थोड़ी सी डिले हो सकती है मनी आने में। और क्योंकि उसको लेकर मुझे एक सैडनेस आपके माइंड में दिखाई दे रही है ऑलरेडी, कि आप देख रहे हो क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, आपका फोकस जो है वो नेगेटिविटी पे ज़्यादा है। उस नेगेटिविटी के फोकस के कारण क्या हो सकता है, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे तो किसी तरह का धोखा आप अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप नेगेटिव होके किसी को धोखा दे सकते हो। तो किसी भी तरह का, क्योंकि जस्टिस कार्ड है एंड में, अगर आप धोखा दोगे तो आपको भी उसकी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी के अंडर आके ना तो किसी से धोखा आप खाओ, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी ऐसी चीज़ को। तो अगर आप नेगेटिव नहीं होंगे तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करोगे। अगर आप ये कार्ड देखो तो इसमें जहाँ 3 कप्स गिरे हैं और इसका फोकस ऑलरेडी इन 3 कप्स पे है, यहाँ 2 कप्स हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं। ये मैटर करता है कि आपका फोकस कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। तो आपने इस तरफ ध्यान देना है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दोगे तो 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मनी फ्लो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। एटलीस्ट एक बैलेंस जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रहेगा। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, लव या रिलेशनशिप्स में इस महीने जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बोलते हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है और आपको अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्टैंड रखना है इस महीने। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स में कहीं किसी तरह की फाइट्स, कहीं किसी तरह की स्ट्रगल जो है वो इस महीने हो, कहीं किसी तरह का बहस, कहीं किसी तरह की लड़ाई इस महीने हो। और लाइक आई सेड कि अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो यहाँ पे है और इसका घर जो है यहाँ पीछे है और बीच में नदी है। क्योंकि ये इसी तरफ फोकस्ड है, इसको नदी दिखाई दे रही है, पर इसके पीछे पुल भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास तरीके नहीं होंगे जिनसे आप अपने रिलेशनशिप को मेंड कर पाओगे या बेटर कर पाओगे या सॉल्व कर पाओगे, प्रॉब्लम्स को होंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ोगे, अगर आप बहस में पड़ोगे, अगर आप अपना पक्ष ही आगे रखना चाहोगे, अपनी जीत के लिए लड़ाई करोगे, या फिर कोई भी ऐसा बिहेवियर करोगे जहाँ पे आप किसी के पीठ के पीछे कोई चीज़ बोलोगे, किसी के पीठ के पीछे कोई बात करोगे, तो वो इस महीने छुपने वाली नहीं है। अगर आप देखोगे, ये थीफ कार्ड है, ये यहाँ से स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में इसको देख रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, और लेकिन इसको लोग देख रहे हैं और ये सारे लेके भी नहीं जा पा रहा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस महीने अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे, आप पकड़े जाओगे। और साथ में ऐसा करना ही नहीं है आपने, और किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना है। आपने ये याद रखना है कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बहस जीतने से या आर्ग्यूमेंट जीतने से। अगर आप उतना ही याद रखोगे तो आप एक्चुअल में अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर पाओगे। क्योंकि लाइक आई सेड, टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड पॉसिबिलिटी बताता है जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ। और अगर आप मैनेज कर पाओगे तो, और टेम्परेंस भी 10 + 4 14 मतलब नंबर 5 है। तो अगर आप मैनेज कर पाओगे तो आप इस चेंज का एक्चुअली पूरा बेनिफिट उठा पाओगे। ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। बट जब होता है कई बार चेंज, तो हमारी लाइफ में वो चेंज उस वक्त हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन ये एक्चुअली आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है रादर देन उससे नुकसान लेने के। बेबी बर्थ इस महीने सजेस्ट नहीं करूँगी, मैरिज इस महीने सजेस्ट नहीं करूँगी। रादर इस महीने अगर आप अपने आप पे काम करें, अपनी इनर स्ट्रगल को थोड़ा सा कम करें, जो बहुत ज़्यादा आप माइंड में सोच रहे हैं चीज़ें, उनको थोड़ा सा कम करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और किसी भी सिचुएशन में लाइक आई सेड, किसी के पीठ के पीछे कोई बात नहीं करनी है, गॉसिप में इंडल्ज नहीं होना है। अपने आप पे फोकस्ड रखिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस रखिए, अपने रिलेशनशिप्स को कहाँ ले जाना चाहते हैं उस पर फोकस रहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और साथ में ये भी हो सकता है कि किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह की अट्रैक्शन या आपको या आपके पार्टनर को हो सकती है इस महीने। तो आपने उससे भी थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपके साथ जो भी इंडल्ज
होगा, पर्सन वो एक आपसे सेपरेशन चाहिएगा या आपसे अलग होना चाहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील करो, तो वो थोड़ा सा आपने अपने आप का ध्यान रखना है इस महीने में। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर को लेकर मैं ये महीना जो है वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल वाला लग रहा है। दो बैलेंस है, टेम्परेंस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द मंथ या फिर 11 तारीख तक, 11 तारीख तक महीने की कुछ ना कुछ आपकी जॉब में चेंजेस आएंगे। मतलब आपको एक दिखना शुरू हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गई हैं अगर आपके पास जॉब नहीं है तो। लेकिन थोड़ा सा ये महीना प्रॉब्लमेटिक है, और मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है तो इस महीने अपनी जॉब ना छोड़ें। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे छोड़ देना है, मुझे कुछ और करना है, तो ना करें। इस महीने अपनी जॉब ना छोड़ें, इन महीने का एंड तक फ्लो होने दें, अपने पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आने दें, उसके बाद जॉब छोड़ें। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोचते आए हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि अब मुझे जॉब छोड़ के सीधा बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो ये महीना नहीं है उसके लिए। ये महीने नहीं कीजिए ऐसा, और साथ में अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे क्या नहीं है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा आप उसी प्रॉब्लम में इंडल्ज करेंगे अपने आप को। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना ज़्यादा आप इस महीने का एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। ये महीना बेसिकली आपके लिए आया है ताकि आप अपने डर से, क्योंकि जो मून कार्ड होता है वो डर का कार्ड होता है, डिलेस का कार्ड होता है, ये महीना आया है जहां आप अपने डर से डील कर पाओ। और अपने डर से डील कर पाओगे तो एक्चुअल में अगर आप ये 4 कार्ड लाइन में देखोगे तो जो भी डिलेज हैं, जो भी स्नेल स्पीड पे ग्रोथ हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है, आप नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हो। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इस कार्ड में शिप्स उसको दिखाई दे रही हैं, ऑलरेडी आ रही हैं, तो ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, और बाय एंड ऑफ द मंथ आपको वो चीज़ें, जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो पता लगेगी। लेकिन मंथ जो है वो थोड़ा सा आपको शांत रहना है, ये आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, इम्बैलेंसेस में नहीं पड़ना है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, सोल ग्रोथ ये महीना है जब आप अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपको, तो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। दूसरा ये महीना है जब आप अपने डर को फेस करो, तो जो भी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में गलत की हैं या आपके साथ गलत हुई हैं, जिनसे आपको डर है, उनको फेस करो, उनसे डील करो, उनसे आगे बढ़ो। और ये महीना है जब अगर आपकी आदत है जहाँ पे आप बहस में बहुत जल्दी पड़ जाते हो, गॉसिप में बहुत जल्दी पड़ जाते हो, नेगेटिव पे बहुत जल्दी फोकस करते हो, तो आपकी सोल ग्रोथ ही है इस महीने जहाँ पे आपको अपना माइंडसेट तब्दील करना है, चेंज करना है, और फोकस स्टार्ट करना है पॉजिटिव चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे। और ये महीना आपको उसी के लिए फोर्स करेगा। लाइक आई सेड, 2021 जो है रिन्यूअल का ईयर है, और ये रिन्यूअल जो है वो यहीं से शुरू होगा कि हम सबको अपने डर जो है वो फेस करने पड़ेंगे, जो हम 2020 से ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं। और जब हम उनको फेस करेंगे तभी हम उनसे डील करेंगे और तभी उनसे बाहर जाएंगे। और जब हम वो करेंगे तो जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक आपके लाइफ में चेंजेस हैं, आप में, आपकी सोल ने जो डिसाइड किया है वो चेंजेस हैं, और वो लर्निंग्स हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन लर्निंग्स को लेने की। अगर आप लोगे तो बहुत अच्छा आप करोगे और आगे बढ़ोगे। चक्र ऑफ द मंथ की बात करें, चक्र ऑफ द मंथ आपका ग्राउंड यानी कि बेस चक्रा है, रूट चक्रा, मूलाधारा चक्रा। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उसकी मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, उसकी मेडिटेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इमोशनल ट्रबल लग रहा है, अगर आप हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। दोनों ही मेडिटेशन चैनल पे हैं, प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो उसमें सन कार्ड आया है। सन कार्ड बोलता है लाइफ बहुत वंडरफुल है, पॉजिटिव थिंकिंग से अगर आप चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी हर चीज़ में। और वही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी थिंकिंग जो है उसको शिफ्ट करना, उसको चेंज करना इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो थिंकिंग नेगेटिव हो, चाहे एक्शन नेगेटिव हो, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपने इस महीने अफर्म करना है कि मैं तैयार हूँ अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए। मैं हमेशा, अभी से, आज से हमेशा सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ, सिर्फ सकारात्मकता या सकारात्मक विचार जो हैं वो मेरे दिमाग में है, और मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ अच्छी बातें, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। मैं अपने सारे डर को जो है एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, उनको हील करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, अच्छे चेंजेस के लिए रेडी हूँ। आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। बात करें आपके सरेंडर कार्ड्स ऑफ द मंथ की, तो 3 कार्ड आपके सरेंडर कार्ड में आए हैं। पहला कार्ड बोलता है सरेंडर स्ट्रेस, तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, टेंशन अपनी बॉडी से बाहर निकालिए और अपना स्ट्रेस जो है उसको हटने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने स्ट्रेस को दूर करेंगे उतना बेहतर आप सेंटर
आप ग्राउंड होंगे और उतना बेहतर आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को या सिचुएशंस को आगे लेके जाएंगे। दूसरा कार्ड आया है सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। तो इसका मतलब है कि अपनी बॉडी जो है हमारी, वो हमें मैसेजेस देती है। किसी किसी को देखकर हमें हमारी बॉडी में अजीब सा, हमें गट में, पेट में अजीब सा कुछ फील होता है, किसी किसी को देखकर अच्छा फील होता है, वो आपकी गट फील है। वो आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, चीज़ों के बारे में। इस महीने उसको सुने, क्योंकि मैंने कहा किसी तरह की चीटिंग की आशंका है, आपकी बॉडी आपको पहले सिग्नल दे देगी, लेकिन आप उसको इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और तीसरा कार्ड है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। जो हम चीज़ें चाहते हैं हो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, वो कई बार नहीं होती हैं, क्योंकि डिवाइन की टाइमिंग, जो भगवान जिसको आप बोलते हैं, उसकी टाइमिंग जो है वो अलग होती है हमारी टाइमिंग से। उसकी टाइमिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि हमें कब क्या करना है। और वही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस महीने चीज़ों को कंप्लीट करने की जल्दी जल्दी नहीं हो रही है इसलिए, या आपके पेस में नहीं हो रही है इसलिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने अगर आप वाकई में अपनी बॉडी की विजडम को सुनेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, स्ट्रेस को जाने देंगे, तो एक्चुअल में आपके लिए नई नई बिगिनिंग्स होंगी, नई चीज़ें शुरू खुलेंगी। आपको यूनिकॉर्न मैसेज है डिवाइन साइट। वो बोलता है हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ डिवाइन होता है। इस महीने कोशिश करें कि आप वो देखें। हर इंसान में कोई अच्छाई जो है वो आपने ज़रूर देखनी है इस महीने। लेकिन लाइक आई सेड, अपनी विजडम बॉडी की जो है उसको ज़रूर ध्यान देना है। अच्छाई देखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत इंसान के साथ चले जाएं। सिर्फ अच्छाई देख के आप ये कर सकते हैं कि आप उसके बारे में अपने मन में कोई बुरे विचार ना रखें, तो वो आपने ध्यान देना है। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे? चैरियट का कार्ड आया है। वो बोलता है कि जब डिटर्मिनेशन होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है, तो हमारा करियर आगे जाता है, हमारी लाइफ आगे जाती है और सक्सेस मिलता है। और वही आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं। एंड ऑफ इट जस्टिस कार्ड है, तो ऑटोमेटिकली कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो सक्सेस जो है वो डेफिनेटली आपको लाइफ में मिलेगा। नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली नंबर 5 है आपका। कलर ऑफ द मंथ रेड और ग्रीन की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करें 2021 की आपकी सोल ग्रोथ या सोल मैसेज क्या है, तो आपका कार्ड आया है स्टार मदर। वो बोलता है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। अपने आप को आप कैसे मदर कर सकते हो, विच मीन्स कि आप अपने आप का ख्याल कैसे रख सकते हो। जैसे एक मदर अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह आपको अपने आप को नर्चर करना है इस महीने। इस साल कोई भी मदर अपने बच्चे को गलत चीज़ें नहीं सिखाना चाहती है, कोई भी मदर अपने बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहती है, कोई भी मदर नहीं चाहती उसका बच्चा उसके साथ बहस करे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मदर चाहती है अपने बच्चों से करवाना या करना। और वही है ये 2021 का साल है जिसमें आपको अपनी सोल को एज अ मदर लेना है और अपने आप को चेंजेस लाने हैं। जो चेंजेस आप अपने बच्चों में देखना चाहते हो, जो चेंजेस अपने लोगों में आप देखना चाहते हो, वो चेंजेस आपको खुद में लाने हैं। और 2021 यही आपसे करने के लिए कह रहा है। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, वो लोगों की हेल्प कर सकती हैं पॉजिटिविटी को लेकर, स्ट्रेस रिलीफ को लेकर। स्ट्रेस रिलीफ की एक वीडियो मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ज़रूरत है इस महीने। और कई बार कुछ लोग होते हैं हम बोल नहीं सकते, अपना स्ट्रेस शेयर नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, आप एक मीडियम बनेंगे उन तक हेल्प पहुँचाने के लिए। और बाकी विश यू अ वेरी हैप्पी 2021 जो है आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप दिसंबर की वीडियो ज़रूर देखिए। और ये वीडियो देख के आपके पास अभी चांस है, आप अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। अब जिन चीज़ों में आप जो डर है आपके, उनके पर अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं, ताकि जनवरी का महीना जो है वो आपकी जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उनको आप ऑलरेडी हैंडल कर लें और जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छी जो चेंजेस हैं वो लेके आए। और बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।